अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और मॉडल वर्ब को समझेंगे। शुड को तफसील के साथ जो है वो समझेंगे। शुड का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ सूरतों में होता है, जिसमें नसीहत, तजवीज़, ऑब्लिगेशंस, एक्सपेक्टेशन और पास्ट रिग्रेशन यानी कि मादी की जो अफसोस होती है वो इसके अंदर शामिल होती है। शुड इज़ अ मॉडल वर्ब यूज टू एक्सप्रेस, यानी कि शुड हमारे पास एक मॉडल वर्ब है जो कई मकासद के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सबसे पहले एडवाइस और सजेशन, यानी किसी को नसीहत करने या फिर किसी तजावीज़ के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। यानी जब आप किसी को कोई मददगार मशवरा देना चाहो तो उसके लिए आप शुड का जो है वो यूज़ करोगे। इसके अलावा मेक रिकमेंडेशंस, यानी कि किसी को अगर तजावीज़ देनी हो तो उसके लिए ये यूज़ होता है। एक्सप्रेस माइल्ड ऑब्लिगेशन, यानी कि माइल्ड ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो ज़िम्मेदारी इंसान की होती है, जब हम बताना चाहें कि क्या करना सही है या फिर क्या आपकी एक मोरल ड्यूटी है, तो जब आप वो बता रहे होते हो तो वहाँ पे भी शुड का इस्तेमाल जो है वो होगा। देन शो एक्सपेक्टेशन, यानी कि तवक्को करना, जब हम किसी चीज़ के होने की तवक्को करते हैं तब भी हम शुड का यूज़ जो है वो करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर। टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी और एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग इन दी पास्ट, यानी कि किसी चीज़ के इम्कान की, कियास की या फिर लॉजिकल एजम्पशन, जब कोई चीज़ मुमकिन या फिर करीबुल यकीन हो कि ये चीज़ जो है वो हो सकती है या फिर होनी चाहिए, तो उसके लिए हम जो है शुड का इस्तेमाल करते हैं। दिन पास्ट रिग्रेशन, यानी कि माजी के अफसोस या फिर तनकीद के लिए जो है हम क्रिटिसिज्म, जब माजी में की गई किसी गलत चीज़ के ऊपर जब हम अफसोस या तनकीद करते हैं तो शुड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। शुड की उर्दू मानी है चाहिए। अब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, और इन सब यहाँ पे जो यूजेजेस को आगे हम एक्सप्लेन के साथ जो है वो पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज़रा स्ट्रक्चर, बेसिक यूज़ ऑफ शुड की। तो should is commonly used when you are advising someone, telling what is morally right or suggesting what is likely to happen। यानी should आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी को नसीहत दे रहे हों, बता रहे हों कि क्या करना अखलाकी तौर पर सही है, या ये तजवीज़ कर रहे हों कि क्या होने के इम्कानात जो है वो हैं। जैसे कि यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, यानी कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, जैसे कि अगर आपने का एक दोस्त है और उसको जो है वो सुस्त है, उसको थकावट महसूस हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको एडवाइस दे रहे हो कि यू शुड ड्रिंक मोर वाटर इन दिस हॉट वेदर, कि आपको इस हॉट वेदर कि आपको इस सख्त गर्मी के अंदर जो है वो एक गिलास पानी जो है या ज़्यादा पानी जो है वो पीना चाहिए। एक एडवाइस जो है वो दे रहे हो। एंड ही शुड बी होम बाय नाउ, उसके घर पे हो, अभी घर पे होना चाहिए। तो ये आप एक्सपेक्टेशन जो है वो कर रहे हो। अब इसके बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका हमारे पास स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन शुड यानी कि मॉडल वर्ब, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, शुड हमारे पास मॉडल वर्ब है, स्टडी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड फॉर द एग्जाम यानी कि आप किसी को नसीहत कर रहे हैं कि आपको इम्तिहान के लिए पढ़ना चाहिए, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए। अब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव के अंदर जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड के साथ नॉट आ जाएगा, या फिर इसको कंस्ट्रक्शन के साथ भी ये आ सकता है। शुडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आएगी। यू शुडंट स्मोक, आपको जो है वो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग जो है गलत चीज़ है और आपको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप जो है वो किसी को नसीहत कर रहे हैं या किसी के ऊपर जो है वो हल्की पाबंदी लगा रहे हैं। जैसे अगर वालिद या भाई अपने छोटे भाई को बोलता है कि यू शुडंट स्मोक, आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो एक पाबंदी की ज़द में आ जाती है, वरना ये एक नसीहत भी हो सकती है। देन जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, इसको सवाल में बनाते हैं, इसको सवालिया जुमले बनाते हैं, देन आपका स्ट्रक्चर होगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो मॉडल वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी। तो एग्जाम्पल को देखें, शुड आई टॉक टू हिम, शुड हमारे पास मॉडल वर्ब, देन सब्जेक्ट, एंड देन टॉक हमारे पास वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे जो है वो मैं किसी से मशवरा मांग रहा हूँ कि शुड आई टॉक टू हिम, कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अब इसको आगे जो है वो देखते हैं पास्ट रेगुलेशन के लिए जब हम इसको यूज़ करेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ होगा कि सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, शुड के साथ हैव आएगा, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आप नीचे जुमले के दो के आई शुड हैव अपोलोजाइज्ड,
अब इसको हमने बात की थी कि चाहिए, तो जब आप पास्ट रेगुलेशन के लिए यूज़ करोगे तो उसके साथ चाहिए था मीन के ता का इस्तेमाल जो करोगे उर्दू सेंटेंसेस के अंदर, ताकि ये पास्ट का जुमला बन जाए। और इंग्लिश के अंदर इसके से पहचान क्या होगी, शुड देन हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शुड हैव अपोलोजाइज्ड, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। अब मतलब उस कोई ऐसी बात हुई है जिसमें इसकी गलती थी, इसने उस वक्त माफ़ी नहीं मांगी और अभी ये पछता रहा है, तो ये बोल रहा है कि आई शुड हैव अपोलोजाइज्ड, मुझे जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए थी। शी शुडंट हैव शाउटेड, उसको जो है वो नहीं चिल्लाना चाहिए था, यानी कि उस जो है वो गलत टाइम पे चिल्लाई थी, तो ये बोल रहा है कि शी शुडंट हैव शाउटेड। तो ये एक पास्ट रेगुलेशन है। अब हम कॉमन यूज़ ऑफ शुड की बात करते हैं कि शुड का जो है वो कॉमन यूजेस कहाँ पे है। तो सबसे पहले एडवाइस या रिकमेंडेशन के लिए, नसीहत, या फिर जब आप किसी को तजावीज़ करते हैं तो उसके लिए तजवीज़ करते हैं तो उसके लिए जो है शुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यूज़ टू गिव समवन हेल्पफुल सजेशन, यानी जब आप किसी को हेल्पफुल सजेशन यानी कि हेल्पफुल मददगार तजवीज़ देते हैं, तब आप शुड का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जैसे कि यू शुड स्लीप अर्ली, कि आप अगर किसी को बोलते हैं कि अगर एक बंदा है वो रात को 1-2 बजे सोता है और आप उसके बोलते हो कि यू शुड स्लीप अर्ली, आपको जल्दी सोना चाहिए, तो आप उसको नसीहत कर रहे हैं कि आपका नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। तो आप उसको एक हेल्पफुल सजेशन जो है वो दे रहे हैं कि यू शुड स्लीप अर्ली, आपको जल्दी सोना चाहिए। ही शुड विजिट द डेंटिस्ट, ही शुड विजिट द डेंटिस्ट, उसे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी को दांतों का मसला है और आप उसको मतलब तजवीज़ कर रहे हैं कि ही शुड विजिट द डेंटिस्ट, उसको वहाँ पे डेंटिस्ट यानी कि दांतों वाला जो डॉक्टर होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, उसके पास जाना चाहिए। देन इसका यूज़ होता है माइल्ड ऑब्लिगेशन या फिर मॉरल ड्यूटी, यानी कि हल्की जिम्मेदारी या फिर अखलाकी फ़र्ज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। शोज़ व्हाट इज़ द राइट और एक्सपेक्टेड थिंग्स टू डू, यानी कि ये हमें ये बताता है कि क्या करना सही है या फिर जो या मुतवक्के हैं जो करना चाहिए, यानी कि क्या करना सही है या क्या एक्सपेक्टेड है जो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। ये एक अखलाकी फ़र्ज़ है बच्चों का कि उसे अपने वालिदैन का एहतराम जो है वो करना चाहिए। और इसी तरह जो ये भी बोलते थे कि स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, और स्टूडेंट को जो है वो अपने टीचर का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये उनका अखलाकी मॉरल है। तो अगर वो इस तरह से करेंगे तो ये इसको माइल्ड ऑब्लिगेशन जो है वो हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि यू शुड वियर अ सीट बेल्ट, यानी कि आपको सीट बेल्ट जो है वो पहननी चाहिए। तो ये एज़ अ सिटीज़न, एज़ अ क्या बोलते हैं कि एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी या एक मुहब्ब वतन शहरी की ये ज़िम्मेदारी है कि जब भी वो ड्राइव करता है तो उसको चाहिए कि वो सीट बेल्ट जो है वो पहने। तो आप किसी को जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं, किसी की मीन कि ये ओब्लिगेशन हो सकती है, माइल्ड ओब्लिगेशन है कि यू शुड वेयर अ सीट बेल्ट, कि आपको सीट बेल्ट जो है वो पहननी चाहिए, क्योंकि वो ओब्लिगेशन है, वो एक कानून जो है वो है आपके ऊपर, जो है वो फ़र्ज़ है सीट बेल्ट पहनना जब आप ड्राइव कर रहे हैं। देन बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की। एक्सपेक्टेशन बोलते हैं तवक्को की। यूज़ व्हेन समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन लॉजिकली और नॉर्मली, जब किसी चीज़ के बारे में तवक्को हो के वो मंतकी या लॉजिकली या आम तौर पर जो है वो होगी, तो वहाँ पे हम शुड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, द ट्रेन शुड अराइव सून, यानी कि ट्रेन को जल्द ही पहुंचना चाहिए, यानी आप तवक्को कर रहे हैं कि उसको जो है वो टाइम पे जो है वो आएगी। सो द ट्रेन शुड अराइव सून, ट्रेन को जल्द ही पहुंचना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट को देखे ही शी शुड बी एट दी ऑफिस बाय नाउ, यानी कि आप तवक्को है कि वो जो है वो ऑफिस जो है वो पहुंच गई होगी, तो आप कहते हैं कि शी शुड बी एट दी ऑफिस बाय नाउ, कि उसे अब तक ऑफिस में होना चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन जो है वो आप कर रहे हैं। तो आई होप कि ये यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और लॉजिकल एजम्पशंस की, यानी कि जब आप इम्कान या फिर कोई मंतिकी कियास, लॉजिकल कियास राय जो है वो बताते हैं, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं शुड का। जैसे कि ये ज़ाहिर करता है, मीन एक्सप्रेस समथिंग दैट सीम्स लाइकली, ये ज़्यादातर ज़ाहिर करता है कि किस के कोई चीज़ जो है वो मुमकिन नज़र आती है। फॉर एग्जांपल, दे शुड बी फिनिशिंग देयर होमवर्क नाउ, यानी कि यहाँ पे आप जो है एक लॉजिकल तौर पर ये चीज़ जो है वो मुमकिन है कि उन्हें अब अपना होमवर्क ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे कि उसका होमवर्क 20-25 मिनट का था और उसने 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दिया, तो फिर आप बोलते हैं कि शी शुड बी फिनिशिंग देयर होमवर्क नाउ, उसे अभी तक जो है वो अपना होमवर्क ख़त्म कर लेना चाहिए। या फिर आप जो दूसरा एग्जांपल है, दिस शुड बी वर्क फाइन, सही है, ये ठीक काम करना चाहिए, यानी कि आप एक जो है लॉजिकल
एजम्पशन कर रहे हैं कि ये सही होगा अगर आप इस तरह से काम करें, दिस शुड वर्क फाइन, इस काम को इस तरह करना चाहिए, सही है। या फिर आप जैसे कि बोलते हैं कि आपके घर पे अलमारी में आप कपड़े रख रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि इस कपड़ों को यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, तो आप वो कयास आराइए जो है वो कर रहे हैं कि अगर इस कपड़ों को ऐसे होना चाहिए तो ये ज़्यादा बेहतरीन या ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो इसी तरह जो है वो आप इसको एज अ प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट इसका यूज़ है, इसको हम क्रिटिसिज्म या पास रेग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमने ऊपर भी बात की, जब हम पास में किसी के ऊपर तनकीद करते हैं या फिर माजी में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसके ऊपर हम अफसोस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने आप लोगों को बता दिया कि सब्जेक्ट के प्लस शुड के साथ हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आएगी। एक्सप्रेसेस दैट समथिंग इन द पास्ट वाज रॉन्ग और शुड हैव बीन डन डिफरेंटली, यानी कि ये ज़ाहिर करता है कि पास्ट के अंदर कोई चीज़ जो है वो गलत थी या उसे मुख्तलिफ तरीके से करना चाहिए था। इसमें आप अफसोस या तनकीद का जो है वो एहसास होता है। फॉर एग्जांपल, आई शुड हैव कॉल्ड हर अर्लियर, यानी कि इसमें आप क्या बोलते हैं कि मतलब आपने उसको जो है टाइम पे नहीं बुलाया था, कोई आपके फ्रेंड था उसको आपने पार्टी में नहीं बुलाया था टाइम पे, तो आप फिर ये जो रेगुलेशन कर रहे हैं कि मुझे उसको जल्द जो है वो बुलाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आप उसे नहीं बुला पाए, सही है। इसके अलावा यू शुडंट हैव लाइड, यानी कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मतलब एक बंदा था, उसने आपको झूठ बोला, कुछ गलत काम किया, तो आप उस गलत काम के ऊपर तनकीद और अफसोस कर रहे हैं, तो आप उसको बोलते हैं यू शुडंट हैव लाइड। देखो, शुडंट हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आ चुकी है। अब इसकी ज़रा टोन और फील ऑफ की बात करते हैं कि इसका लहजा और एहसास जो है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले, द टोन ऑफ शुड इज़ जनरली सॉफ्टर एंड मोर पोलाइट देन मस्ट, यानी शुड का जो लहजा आमतौर पर ये मस्ट से ज़्यादा नरम और पोलाइट होता है। मस्ट जो है वो मजबूत मजबूरी ज़ाहिर करता है 100%, जब शुड जो है वो ज़्यादातर नसीहत या फिर तजावीज़ जो है वो यूज़ करता है। देन इट कैन एक्सप्रेस अ जेंटल रिकमेंडेशन और अ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। और ये हमारे पास नरम रिकमेंडेशन यानी तजवीज़ या फिर मजबूत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़ाहिर करता है। ये डिपेंड करता है कंटेक्स्ट के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। एंड देन व्हेन यू यूज विद हैव, इट एड्स द फीलिंग ऑफ रिग्रेट और क्रिटिसिज्म अबाउट द पास्ट। और जब आप शुड को हैव के साथ यूज़ करते हैं, तो फिर ये आपको आपके पास की गलती पर अफसोस या तनकीद का एहसास जो है वो पैदा करता है। अब क्लीव्स दैट इंडिकेटर वर्ड्स टू रिकग्नाइज शुड यूज़, यानी कि ऐसे अल्फाज, ऐसे क्लीव्स, यानी जो आपको पहचानने के लिए मीन इशारे देते हैं कि यहाँ पे जो है वो शुड को आप रिकॉग्नाइज करो, आप शुड को जो है वो पहचाने, सॉरी। अब जैसे कि आप एडवाइस के साथ यूज़ करते हो, तो एडवाइस के साथ इसके साथ वर्ड लाइक प्रोबेबली, मे बी, इन माई ओपिनियन, आई थिंक, तो इस तरह के वर्ड जो है वो शुड के साथ आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक जुमला बनाऊँ कि यू क्या कि यू शुड प्रोबेबली लीव अर्ली, यानी कि आपको शायद जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक बंदे को एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप लेट जाओगे तो आपसे बस जो है वो जा सकती है, तो मैं उसको बोलता हूँ यू शुड प्रोबेबली लीव अर्ली। अब इसके लिए, अब इसको हम जब एक्सपेक्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, तो वर्ड लाइक बाय नाउ, सून, लेटर और एनी मोमेंट, तो इस तरह यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, शी शुड अराइव एनी मोमेंट, वैसे किसी भी लम्हे जो है वो पहुंचना चाहिए, सही एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं। एंड देन रेग्रेशन के लिए जब आप इसको यूज़ करोगे, तो शुड हैव, शुडंट हैव, अर्लियर और मिस्टेक जो है, इस तरह के वर्ड जो है वो आपको शुड का जो है वो रिकॉग्निशन जो है वो करती है। वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, हमें पहले निकल जाना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स, शुड का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा जहन में रखिए, यह चीज़ याद रखें कि ये नसीहत, माइल्ड ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेशन और पास रिग्रेशन को ज़ाहिर करता है। इसका लहजा जो है वो मुझसे नरम होता है, और प्रैक्टिस से आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो जल्दी टेस्ट जो है वो इसका शेयर भी किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे वुड की। तो वुड का आप लोगों को अगर थोड़ी सा तारुफ कराऊँ, तो वुड हमारे पास एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल वर्ब है, और ये विल का पास फॉर्म बी है कई सूरतों में, लेकिन इसे अपने बहुत से ख़ास इस्तेमाल और भी है। सो वुड इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल मॉडल वर्ब एंड इट इज़ यूज, या फ्लेक्सिबल मॉडल वर्ब है, और ये इस्तेमाल होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब आप किसी से बहुत नरमी से दरख्वास्त करते हैं, ऑफ़र्स के लिए जब आप किसी को पेशकश करते हैं। देन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, यानी कि ऐसे सिचुएशन जो आप फ़र्ज़ करते हैं या फिर ख़याली सूरत हाल जो इंसान की होती है वो। देन फ्यूचर इन द पास्ट, माजी में मुस्तकबिल की बात जब आप करते हैं। विल का पास्ट जब हमने बात की थी। एंड देन रिपोर्ट रिपीटेड पास्ट एक्शन, यानी कि जब आप
माजी की दोहराई हुई हरकतें जो है उसके बारे में बात करते हैं, उसकी जो एक्शंस होती है उसके बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे वुड का इस्तेमाल जो है वो होता है। एंड देन अनरियल पास्ट एक्शंस के लिए भी ये यूज़ होता है, यानी कि माजी में कोई ऐसा गैर हकीकी काम जो है वो हुआ हो, मीन के अनरियल हो, वो रियल में हुआ नहीं हो लेकिन आप उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको वुड जो है वो लगाते हैं। इट इज़ ऑल्सो द पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में ये विल का पास्ट फॉर्म जो है वो भी आता है। अब नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो सबसे पहले वही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर जैसे बाकी मॉडल वर्ब्स का था उसी का तरह इसी भी फॉर्मेटो में जब आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ प्लस वर्ड एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक सम टी, मुझे थोड़ी चाय चाहिए। सही है, तो ये आप नेगेटिव में जब आप बात करेंगे तो वुड के साथ जो है नॉट आ जाएगा या वुडंट कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट वुडंट एग्री टू डेट, यानी कि वो इस पर राज़ी नहीं होगा या इस पर राज़ी नहीं होता, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एंड देन क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो मॉडल वर्ब शुरू में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद जो है वो करेंगे। तो इस तरह जो है ये इसका जो था वो बेसिक स्ट्रक्चर था। एंड देन फॉर द पास अनरियल एक्शन के साथ जो है इसके साथ हैव आ जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जिस फॉर एग्जांपल शी वुड हैव पास्ड इफ शी हैड स्टडीड, तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि अगर वो पढ़ती तो पास हो जाती, लेकिन ना उसने पढ़ा है और ना वो पास भी है, तो ये बस आप जो है वो पास्ट एक अनरियल कंडीशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेन यूजेस ऑफ वुड की, कि मेन यूजेस ऑफ वुड जो है वो क्या है, यानी कि वुड का आम तौर पर कॉमन यूज़ इस्तेमाल जो है वो क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो यूज़ होता है ये पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स के लिए, यानी कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट और जो पेशकश करते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी कि बहुत अदब से आप किसी से दरख्वास्त करना या फिर कोई चीज़ उसको पेश करना, तो उसके लिए आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में हैं और आपको नमक चाहिए लेकिन वेटर थोड़ा दूर है, तो आप अदब से दरख्वास्त करना चाहते हैं, वुड यू पास मी दैट साल्ट, क्या आप मुझे वो नमक देंगे। बहुत अदब वाली रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे उस सेंस में जो है वो आ जाएगी। और या फिर इसी तरह अगर आपके घर मेहमान आए हैं और आप उनको कुछ पेश करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। अदब से वो है वो आप पेशकश करते हैं, या आप बोलते हैं वुड यू लाइक टेक टी और कॉफ़ी, के आप जो है वो चाय पीना पसंद करेंगे या फिर जो है वो बोतल वगैरह जो है वो, या वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, यानी कि आप चाय पीना पसंद करेंगे या फिर जो है वो कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू टेक ड्रिंक्स और कॉफ़ी, यानी कि जो है वो ठंडा पिएंगे या फिर गर्म पिएंगे, यानी कि आप उसको जो है वो पेशकश कर रहे हैं, उनसे जो है वो आप पूछ रहे हैं। देन हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए भी ये यूज़ होता है, यानी कि जो आपके फ़र्ज़ी ख़्यालात जो ख़याली पुलाव होते हैं उसके लिए आप उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी सूरत हालों के बारे में बात करना जो हकीकत में नहीं है या जिनका होना मुमकिन ही नहीं है, तो ये अक्सर इफ़ कंडीशनल या सेकंड कंडीशनल के उसमें जो है वो आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन करें आप इमेजिन करें आप एक आम ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन आप ख्याल करते हैं कि अगर आप अमीर होते तो क्या करते। सो इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो आप बोलते अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूमता, लेकिन ना तो आप अमीर है और ना ही आप दुनिया जो है वो घूम रहे हैं, बस आप जो है वो अपना ख्याली पुलाव जो है वो बना रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन को इमेजिनरी कंडीशन जो है वो कहा जाता है। एंड देन एग्जांपल नंबर 2 को जो है वो आप देखें कि अगर आपका एक दोस्त को एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था लेकिन उसके पास वक्त की कमी थी और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सका, तो वहाँ पे वो बोल सकता है शी वुड हेल्प इफ़ शी हैड मोर टाइम, अगर उसके पास ज़्यादा वक्त होता तो वो मदद करती, लेकिन उसके पास ना तो वक्त था ना ही उसने जो है वो मदद की। अनरियल कंडीशन है सेकंड कंडीशन। आप लोग ये कंडीशन तो नहीं पढ़े होंगे लेकिन यहाँ पे आप सिंपल इस चीज़ का याद रखें कि ना वो काम किसी ने किया और ना उसका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो हुआ। सही है। इसके अलावा फ्यूचर इन द पास्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यूज्ड व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज इन द फ्यूचर फ्रॉम अ पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जब आप माजी में किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो उस वक्त के मुस्तकबिल में होने वाली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेड ही वुड कॉल मी लेटर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके दोस्त ने कल कहा था कि वो आज आपको फ़ोन करेगा, अब आप उसकी जो है वो बात बता रहे हैं, तो इस तरह यहाँ पे जो है वो वुड जो है वो यूज़ हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट जुमले को दो कि आई थॉट इट वुड रेन टुडे, मैंने सोचा था कि आज जो है वो बारिश वो होगी। ये आप किसी और की बात जो है वो मीन कि अपनी बात जो है वो बता रहे हैं कि आपने सोचा था कि आज जो है वो बारिश होगी।
मैंने सोचा है कि आज बारिश होगी, यानी आप सुबह से सोचते हैं कि आज बारिश होगी लेकिन नहीं होती और आप फिर माजी में अपनी वो सोच को बयान कर रहे हैं, तो इस तरह कंडीशन में आप जो है यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करोगे। देन रिपीटेड पास्ट एक्शन लाइक यूज टू, यानी कि माजी की रिपीटेड एक्शन की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे भी आप जो है इसको मीन के वो काम जो आप माजी में बार बार करते थे, यू जिसके काम के आप आदी थे, ऐसे काम ज़ाहिर करना जो माजी में बाकायदगी से होते थे और ख़ास तौर पर जज्बात या फिर यादें या आपकी यादों के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल जब आप चाइल्ड होते यानी जब आप बच्चे थे, शो एन एक्शन दैट हैपेंड रेगुलर इन द पास्ट स्पेशली विद द कंडीशन और नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया बोलते हैं आदतों को, यादों को। तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड फॉर आवर्स, यानी कि चाइल्डहुड हैबिट की आप बात कर रहे हैं कि जब आप अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं, जब आप और आपके दोस्त जो है वो खेलने जाया करते थे, तो आप बोलते हैं व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड फॉर आवर, जब हम बच्चे थे हम घंटों घंटों जो है वो बाहर खेला करते थे। अब ये जो आप खेलते थे तो वो आप रोज़ाना यूज टू थे उस खेलने के, तभी आप उसके बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। या फिर आप रिपीटेड एक्शन डेली रूटीन भी आप बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा एक और एग्जांपल देके ग्रैंडपा की, यानी कि आप अपने दादा की आदत बता रहे हैं कि वो आपको कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ग्रैंडपा वुड ऑलवेज टेल स्टोरीज, यानी कि जो हमारे दादाजी थे वो सोते वक्त हमेशा जो है वो टेल स्टोरी, वो सोते वक्त हमेशा जो है वो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। तो वो रोज़ाना और रिपीटेड एक्शन जो था वो हो रहा था, तब आप जो है उसको याद कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं अनरियल कंडीशन के लिए भी ये यूज़ होता है। अब अनरियल कंडीशन के लिए पास्ट एक्शन में किस तरह से यूज़ होगा हमने इसकी बात की थी। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आएगी। यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग दैट डिड नॉट हैपन बट यू हैव इमेजिन दे कुड हैव, यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जो माजी में हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। ये अफसोस, रिग्रेट या क्रिटिसिज्म या फिर इमेजिनेशन आउटकम जो है वो ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वाज सिक, यानी कि आप बात करते हैं कि मैं पार्टी में जाता लेकिन मैं बीमार था, मैं पार्टी में नहीं गया, यानी आपको पार्टी में जाना था लेकिन आप बीमार थे और जा नहीं सके, आप उसके ऊपर जो है वो अफसोस कर रहे हैं। देन हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए अगर आप ही वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ ही हैड नॉन, यानी आपका एक दोस्त है वो मुश्किल में था और आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन आपको पता नहीं था कि उसके साथ मसला क्या है, तो आप बोलते ही वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ ही हैड नॉन। अगर उसे पता होता तो वो तुम्हारी मदद करता लेकिन उसे पता नहीं था इसलिए उसने तुम्हारी मदद जो है वो नहीं की। अब यहाँ पे इसकी टोन ऑफ वुड की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास वेल से ज़्यादा सॉफ्टर होता है, ज़्यादा नरम होता है, लेस डायरेक्ट और मोर पोलाइट जो है वो ये होता है। एंड देन ऑफन यूज इन इमेजिनरी और इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि जब आप ख्याली पुलाव या फिर अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को बताते हैं तो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और कब हमारे पास अक्सर ये कहानियों में, ख्वाबों में और रिग्रेशन के लिए जो है वो यूज़ होती है। अब यहाँ पे कुछ इंडिकेटर वर्ड्स है जिससे आप इसका बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वर्ड जो है वो आएगा। तो एफ़ आई वर, तो यहाँ या एफ़ शी हैड, तो इस तरह के लफ्ज़ों के साथ वर्ड का इस्तेमाल होगा। आई विश, आई होप, इस तरह के लफ्ज़ों के साथ सेड, टोल्ड, थॉट। तो ये जितनी भी है ये हमने आप लोगों ने नरेशन के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच में जब जुमले को चेंज करते हो तो सेड, टोल्ड और यहाँ पे यूज़ होती है, तो वहाँ पे आपने वोट का इस्तेमाल जो है वो करना है। फिर ऑलवेज़ या एवरी टाइम, जब आप पास की बात कर रहे होते हैं, अपनी माजी की यादें जो है वो बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो जो है इस्तेमाल होगा। और पोलाइट क्वेश्चन फ्रेज के लिए कि वुड यू माइंड इफ़ यू गिव मी योर पेन लाइक डेट, वुड इट बी ओके, तो इस तरह के जुमलों के साथ जो है वो वुड का इस्तेमाल जो है वो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं शल की, कि शल जो है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो shall is a basic model verb that is mainly used to make offer and suggestion, to ask for or show formal decision or promises, to express future tense, mainly in British English or format writing. In modern English, shall is less common in casual speech and is often replaced by will. यानी shall हमारे पास एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो ख़ास तौर पर ऑफर्स, सजेशंस, फॉर्मल डिसीजन या फिर प्रोमिस और फ्यूचर टेंस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ब्रिटेन इंग्लिश में ये फॉर्मल राइटिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, और मॉडर्न इंग्लिश में शेल कैजुअल स्पीच के अंदर जो है वो कॉमन है और अक्सर विल के साथ ये रिप्लेस हो जाता है। इसको आगे जो है इसके यूजेज को डिटेल के साथ पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सेम स्ट्रक्चर है जिस तरह मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेम, के फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद शल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आई शल रिटर्न सून। आई सब्जेक्ट है, शल हमारे पास मॉडल वर्ब और रिटर्न हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई शल रिटर्न सून, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। तो नेगेटिव जब इसका हम बनाएंगे तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद शल, शल के बाद नॉट या शांट, इसका
वो है कंट्रैक्शन। लेकिन शेल नॉट जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यू शॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड या यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ पे शेल, उसके बाद नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आई है। और यानी कि मतलब ये है कि आप मायूस जो है वो नहीं होंगे। देन इंट्रागेटिव, जब हम सवालिया जुमले बनाएंगे, किसी से सवाल पूछेंगे शेल के अंदर, तो उसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए शेल शुरू में, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। सो शेल वी गो नाउ, क्या हम अब चले जाएं? तो ये था सब्जेक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो था। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेन यूजेज ऑफ शेल। शेल के जो कॉमन यूजेज हैं उसकी बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल फ्यूचर टेंस की। ब्रिटिश इंग्लिश यूज लाइक वेल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर स्पेशली विद आई आर वी। यानी कि ये जो शेल है ये बिल्कुल वेल की तरह फ्यूचर की, मुस्तकबिल की बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर आई या वी के साथ अमेरिकन इंग्लिश में वेल को प्रेफर किया जाता है, जबकि ब्रिटेन या ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो शेल को प्रेफर, उसको ज़्यादा तरजीह जो है वो दी जाती है। अब एग्जांपल को ज़रा देखें कि फ्यूचर के लिए किस तरह से यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मीटिंग में हो और आपको अपने टाइम पर पहुंचना है, तो आप ये कह सकते हैं कि आई शैल बी देयर एट 6 PM, के मैं शाम 6 बजे जो है वो वहाँ पे होऊंगा। यानी कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। या फिर आप कहते हैं कि वी शैल बिगिन द मीटिंग शॉर्टली, कि हम जो है वो जल्द ही मीटिंग को शुरू करेंगे। तो नॉट इन अमेरिकन इंग्लिश वेल इज़ प्रेफर्ड इन सच केसेस। तो अमेरिकन इंग्लिश में जो है वो वेल को जो है वो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और ब्रिटेन इंग्लिश में शेल को। देन नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ़र एंड सजेशन के लिए भी यूज़ होता है। यानी कि जब आप किसी को ऑफ़र, किसी को तजवीज़ दे रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी चीज़ को जब आप अदब से ऑफ़र करने करते हैं, या फिर कुछ करने की तजवीज़ देने के लिए कुछ बात करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, तो वहाँ पे शेल का इस्तेमाल होता है। और ये ब्रिटिश और इंटरनेशनल इंग्लिश में जो है वो कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शैल आई ओपन द विंडो, यानी कि आप किसी कमरे में हो और खिड़की बंद है, तो आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं कि क्या ये कर रहे हैं कि क्या वो खोल दे। तो आप उससे बोलते हैं शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं ये खिड़की खोल दूँ? शैल आई यूज़ योर मोबाइल, यानी कि आप उससे जो है वो ले रहे हैं कि क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। दिस इज़ वेरी कॉमन एंड स्टिल यूज इन बोथ। यानी कि सजेशन के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अभी जो ब्रिटिश और इंटरनेशनल लैंग्वेज दोनों के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मल प्रोमिसेस, रूल्स और डिटर्मिनेशन की। यूज इन लीगल ऑफिशियल और फॉर्मल राइटिंग टू शो ऑब्लिगेशन और सर्टेनिटी। यानी कि लीगल ऑफिशियल या फिर फॉर्मल राइटिंग में ज़िम्मेदारी या फिर यकीनी सूरत हाल को ज़ाहिर करने के लिए ये कंट्रैक्ट्स का ज़ाहिर करने के लिए जो है वो शेल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कंट्रैक्ट्स लॉ और ऑफिशियल गाइडलाइंस में भी कॉमन है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक मकान जो है वो रेंट पे लिया हुआ है, और एक रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक किराएदार को हर महीने की पहली तारीख को किराया जो है वो आपने अदा करना है। तो आप बोलोगे द टेंट शेल पे रेंट ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। यानी कि किराएदार हर महीने की पहली तारीख को किराएदार को हर महीने की पहली तारीख को किराया जो है वो अदा करेगा। तो इसका मतलब एक रूल, एक ऑब्लिगेशन जो है वो है कि आप लोगों ने एक रूल रखी है कि आप जो एग्रीमेंट किया हुआ है उस एग्रीमेंट के मुताबिक आपने 1 तारीख तक जो है वो किराया जमा करना है। तो यहाँ पे जो है वो आप शेल का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब इसकी टोन और स्टाइल ऑफ शेल की बात करते हैं, तो इसका टोन जो है वो बिल्कुल फॉर्मल और पोलाइट होगा, जिसकी हमने पीछे बहुत दफ़ा बात की है। रिस्पेक्टफुल साउंड, और ये शेल जब आप यूज़ करते हैं तो ये ओल्ड फैशन लगता है, क्योंकि अब एडवांस और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो है वो वेल का इस्तेमाल इसकी जगह पे होता है। स्टिल कॉमन इन ब्रिटिश इंग्लिश, स्पेशली इन राइटिंग, जब भी वो राइटिंग करते हैं उसके अंदर, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ये कॉमन है। और इसके अलावा कॉमन इंडिकेटर्स, यानी कि वो अल्फाज जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि शेल का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना, किन चीज़ों के साथ करना है। तो उसमें विद आई और वी फॉर पोलाइट सजेशन, यानी कि जब अगर फ्यूचर की बात की गई हो तो आई और वी के साथ जो है आपने इसको इस्तेमाल करना है। जैसे शेल वी डांस, शेल आई कॉल हर। और इन लीगल और फॉर्मल कंटेक्स्ट के अंदर भी जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द एम्प्लॉय शैल रिपोर्ट एट 9 AM, के जो एम्प्लॉय है वो 9 AM के ऊपर जो है वो रिपोर्ट करेंगे। नो फूड शैल बी टेकन इनसाइड, और कोई भी खुराक जो है वो अपने अंदर नहीं नहीं लाओगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आएंगे, इंडिकेटर बढ़ देंगे। एक और चीज़, जब आपको एक बात जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑफर कर रहे हो, या फिर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो कि आई प्रॉमिस आई शेल बी दियर, कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वहाँ होऊंगा, तो यहाँ पे फिर आप शेल की जगह जो है वो मोस्टली वेल का इस्तेमाल करते हैं जब प्रॉमिस
आ जाता है या फिर इस तरह के स्ट्रॉन्ग जो आपकी कमिटमेंट आ जाती है, तो वहाँ पे फिर विल का इस्तेमाल जो है वो आपको करना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं विल की। तो विल भी हमारे पास एक मॉडल वर्ब है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मॉडल वर्ब। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन और डिसीजंस, प्रोमिसेस एंड ऑफर्स, प्रेडिक्शन, सर्टेनिटी, हैबिट्स इन सम केसेस। यानी वेल सबसे ज़्यादा कॉमन मॉडल वर्ब है और ये आपको फ्यूचर के एक्शंस, आपके फ्यूचर के डिसीजन यानी कि जो आप फ्यूचर में फैसले करते हैं, प्रोमिसेस जो आप वो लोगों से वादे करते हैं, ऑफर्स करते हैं, प्रेडिक्शन जब आप अंदाजे लगाते हैं, सर्टेनिटी और जब कोई यकीनी की बात करते हैं, कुछ केसेस में ये हैबिट को भी ज़ाहिर करता है। तो ऐसी जगहों पे जो है वो ये विल के जो है वो कॉमन यूजेज है। अब ये यूजेज को आगे जाके हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को इसकी एक दफ़ा देखें कि बेसिक स्ट्रक्चर में वही सेम सब्जेक्ट के बाद वेल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वेल के पास नॉट और इसका अगर आप कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो वॉन्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वॉन्ट कम टुडे, मैं आज, ही वॉन्ट कम टुडे, वो आज नहीं आएगा। एंड देन क्वेश्चन में वेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो सेम वही चीज़ें जो हमने लास्ट मॉडल वर्ब्स के अंदर जो है वो पढ़ी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेन यूजेस ऑफ वेल की। तो वेल के यूजेस की बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यूज़ वेल टू टॉक अबाउट द थिंग दैट आर गोइंग टू हैपन इन दी फ्यूचर। यानी कि सबसे पहले हम वेल का जब इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उसका इस्तेमाल हम करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं जो मुस्तकबिल में होने वाली हो, यानी कि फ्यूचर इवेंट की जब हम बात करेंगे तो वेल का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। जैसे आई विल मीट यू एट 5 PM, मैं आपसे 5 बजे जो है वो मिलूंगा। अब हमने बात की थी कि आई और वी के साथ जो है वो शल आता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो है वो वेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो अगर आप आई के साथ वेल भी लगा दे तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा। अब अगर ऑप्शन में आपके पास वेल और शल दोनों हैं तो देन इट इज़ ज़्यादा बेहतर होगा, इट इज़ मोर एफिशिएंट टू यूज़ शल इंस्टेड ऑफ विल। तो आई विल मीट यू एट 5 PM, मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा, या आई शेल मीट यू एट 5 PM, तो ये जुमला भी बिल्कुल सही होगा। सही है। एंड देन शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब नेक्स्ट वीक, के वो नए हफ्ते जो है अपना नया जॉब, नया काम जो है वो शुरू करेगी। तो ये भी एक फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर के बारे में एक काम जो मुस्तकबिल में होने वाला है, मतलब वो काम शुरू करने वाली है, तो उसकी बात हो रही है। देन इट इज़ यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग एट द मोमेंट, यानी कि जब आप उसी वक्त जो है वो फैसला करते हैं, जब आप बात करते करते वक्त किसी चीज़ का फैसला करते हैं, स्पॉन्टेनियसली जब आप डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ पे जो है वो ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यूज़ वेल व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग व्हाइल स्पीकिंग, यानी कि बोलते बोलते जब आप किसी चीज़ का फैसला करते हैं तो वहाँ पे आप जो है वो वेल का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे अगर आपको भूख लगी है और आप उसी वक्त कुछ खाने का फैसला करते हैं तो बोलेंगे आई एम हंग्री एंड आई विल ऑर्डर, मुझे भूख लगी है और मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगा। तो इस तरह, या फिर आप किससे बात कर रहे हैं, डोंट वरी आई विल हेल्प यू, कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी जो है वो हेल्प करूँगा। सही है। या जिस तरह से अगर आप पढ़ा रहे हैं और सामने किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप उसी वक्त फैसला करते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आई विल टीच यू, मैं आपको जो है वो पढ़ाऊँगा। तो इस तरह जब आप एट द मोमेंट डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे विल का इस्तेमाल होता है। देन इट इज़ यूज़ फॉर द प्रोमिसेस एंड ऑफर्स, वादे और ऑफर्स के लिए भी ये यूज़ होता है। कोई वादा करना या कोई चीज़ ऑफर करना, तो वहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल ऑलवेज में बी देयर फॉर यू, यानी आप अपने दोस्त को मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने का वादा कर रहे हैं, कि आप अपने दोस्तों को बोलते हैं कि आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, मैं हमेशा आपके साथ जो है वो रहूँगा, मैं हमेशा आपके साथ कंधे से आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। तो ये एक फ्रेंडली और सर्टन टोन के अंदर जो है वो ये बात हो रही है। और आप ये जो दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है आई विल कैरी दैट फॉर यू, मैं ये आपके लिए लेकर जाऊंगा, यानी आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि किसी के पास कोई चीज़ है और आप उस चीज़ को उठा के जो है वो उसके साथ लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप जो है विल का इस्तेमाल करोगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं प्रेडिक्शंस एंड एजम्पशंस, के लिए भी हम यूज़ करते हैं विल को। तो मतलब जब हम किसी चीज़ की पेशगोई करते हैं या फिर ये बताते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या तवक्को करते हैं, तो या फिर ये क्या होगा, तो वहाँ पे जो है हम वेल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़ वेल टू से व्हाट यू बिलीव और एक्सपेक्टेड टू बी हैपन, यानी कि जिस चीज़ पे आप यकीन रखते हैं या आप उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जो है वो होने वाली है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि कल बारिश होगी तो आप बोलते हैं आई थिंक इट विल रेन टुमारो, कि मैं सोचता हूँ कि कल बारिश होगी। शी विल विन द कंपटीशन फॉर श्योर, यानी कि वो जो है वो यकीनन कंपटीशन जो है वो जीतेगी। आपको इस बात की एक्सपेक्टेशन कर रहा है और आपको इस बात का जो है वो यकीन है कि वो बच्ची लायक है और वो कंपटीशन जीत जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीफ की, यानी कि जब आप यकीन यकीन और मजबूत यकीन की बात करते हैं,
यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में यकीन और कॉन्फिडेंट हो तो आप वेल का यूज़ जो है वो करते हैं। यूज़ वेल टू शो यू आर कॉन्फिडेंट और श्योर अबाउट समथिंग, यानी कि आप कॉन्फिडेंट है या फिर आप जो है उस चीज़ के बारे में आपको यकीन है कि ये चीज़ जो है वो होगी। लाइक एग्जांपल को देखें, ही विल डेफिनेटली पास द एग्ज़ाम। आपको यकीन है कि आपका दोस्त जो है वो इम्तिहान पास कर लेगा, वो लायक है, वो मेहनत करता है, तो आप ये बोलते हैं कि ही विल डेफिनेटली पास द एग्ज़ाम, यानी कि वो यकीनी तौर पर जो है वो इम्तिहान पास कर लेगा, उसके लिए कोई इतनी मुश्किल बड़ी बात जो है वो नहीं है। देयर विल बी ट्रैफिक एट दिस आवर, यानी कि अगर आप रोड से जा रहे हो और आपको पता है कि सुबह 8 बजे स्कूलों का टाइम, कॉलेज का टाइम होता है और रोड के ऊपर रश होता है, तो आप बोलते हैं देयर विल बी ट्रैफिक एट दिस आवर, यानी कि इस घंटे के अंदर जो है वो कराची के रोडों पर ट्रैफिक होगा। तो आप उसके बारे में जो है वो सर्टन होते हैं और आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग यकीन होता है। अब नेक्स्ट इसकी एक और यूजेज की बात करते हैं। हैबिट के लिए यूज़ होता है, लेकिन लेस कॉमन यूज़ होता है, इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं होता अपनी आदतों के लिए। समटाइम विल इट यूज टू डिस्क्राइब समवन्स टिपिकल बिहेवियर, यानी कभी कभी किसी आम बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और ये इस्तेमाल फॉर्मल या लिटरेरी हो सकता है। जैसे कि ही विल ऑलवेज कंप्लेन नो मैटर वॉट, वो जैसे कि आप कहते हैं कि वो हमेशा जो है वो कंप्लेन करता है। नहीं, ही विल ऑलवेज कंप्लेन नो मैटर व्हाट, वो जैसे कि आप कहते हैं कि वो हमेशा शिकायत करेगा चाहे कुछ भी हो, यानी कि आप जो है उसकी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी आदत है शिकायतें करने की, वो हर दिन जो है वो शिकायतें करता रहता है। अब एक लड़की है और वो आपको पता है कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा बातें करती है, तो आप ये बोलते हैं कि शी विल ऑफन टॉक फॉर आवर, कि वो जो है वो घंटे जो है वो बोलती रहेगी। तो वो जो है वो आपको उसकी आदत से पता चल जाता है कि वो जो है वो घंटों जो है वो बातें करती रहेगी। सो दिस इज़ फॉर्मल और लिटरेरी। अब इसकी टोन की बात करते हैं, तो विल जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम इसको सर्टेनिटी, जब हम श्योर होते हैं किसी चीज़ के लिए तब यूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं तब यूज़ करते हैं, और हमारी इंटेंशन जब स्ट्रांग होती है, जब स्ट्रांग इरादे होते हैं, तब हम यूज वेल का यूज़ जो है वो करते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्गर एंड मोर डायरेक्ट देन वुड, ये हमारे पास वुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा स्ट्रेट जो होता है। एंड इट शोज द स्पीकर इज श्योर समथिंग विल हैपन और कमिटेड टू डूइंग, और इसके अंदर ये हमें विल जो है हमें ये दिखाता है कि इसके अंदर स्पीकर जो है वो किसी चीज़ के बारे में जो है वो मतलब कमिटेड है कि वो ये चीज़ करेगा, या फिर वो जो है वो चीज़ होने वाली है, तो वहाँ पे हम ये विल का यूज़ करेंगे। इंडिकेटर वर्ड डेट सजेस्ट विल, तो इसमें आपके पास टुमारो, नेक्स्ट वीक, आई विल कम टुमारो, आई विल गो टू विलेज नेक्स्ट वीक, सून आई विल टेक टेस्ट, वेरी सून, लेटर। तो इस तरह के अगर वर्ड आ जाते हैं तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि इन जुमलों के अंदर जो है वो विल का इस्तेमाल होगा। आई थिंक, आई बिलीव, आई एम श्योर दैट आई विल डेफिनेटली पास माई एग्ज़ाम, डेफिनेटली, सर्टनली, प्रॉबली, और ऑफर्स और प्रोमिस के लिए डोंट वरी, आई विल प्रॉमिस। तो इस तरह के वर्ड अगर आप लोगों के पास सेंटेंसेस के अंदर आ जाए तो वहाँ पे इसके साथ विल जो है वो लगेगा। की के मस्ट हमारे पास क्या है और किस तरह से ये एज अ मॉडल वर्ब जो है वो यूज़ होता है सेंटेंसेस के अंदर। सो मस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग मॉडल वर्ब यूज टू शो नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड लॉजिकल डिटेक्शन और सर्टेनिटी। इट एक्सप्रेसेस a strong force either from rules and the speakers or logic। यानी कि मस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल वर्ब है जो ज़रूरत यानी कि आपकी नेसेसिटीज़, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और यकीन यानी सर्टेनिटी को दिखाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये रूल्स, बोलने वाली की बात या फिर लॉजिक की वजह से एक मजबूत ताकत को जो है वो ज़ाहिर करती हैं। इसके बेसिक सेंटेंसेस स्ट्रक्चर जो है वो देखिए, ये जो ऊपर इसके यूजेज है उसको हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिक यूजेज इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है सॉरी वो इसका देखें कि जब अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो इसका स्ट्रक्चर वही सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब यानी कि मस्ट प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, यानी कि यू क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, मस्ट हमारे पास मॉडल वर्ब यानी मस्ट है, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो यहाँ पे वेयर है। सो यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, यानी आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए या आपको सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि सीट बेल्ट पहनना कानूनन या फिर सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको पहनना जो है वो लाजमी है। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर को आप देखिए कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट या मसंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल को देखिए, यू मस्ट नॉट टॉक ड्यूरिंग दी एग्जाम्स, यानी कि यू हमारे पास क्या है सब्जेक्ट, मस्ट नॉट यानी कि यही मॉडल वर्ब ऊपर स्ट्रक्चर से लिया गया है, और टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ड्यूरिंग द एग्जाम ये रेस्ट ऑफ सेंटेंस है। आपको एग्ज़ाम के दौरान बात नहीं करनी चाहिए या आपको एग्ज़ाम के दौरान बात करना मना है। तो मस्ट नॉट का मतलब है कि कोई चीज़ बिल्कुल मना है या उसकी इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं
कि आप करें या फिर ना करें, बल्कि ये आपके पास जो है वो एक बात है जो आपको माननी पड़ेगी। आपकी अपनी जो ऑप्शनल चॉइस है वो नहीं है। मीन मस्ट नॉट मीन्स प्रोहिबिटेड, इसका मतलब बिल्कुल भी मना है नहीं है, बल्कि ये आपकी इजाज़त नहीं है, या सिर्फ आपकी चॉइस भी नहीं है, बल्कि ये जो है आप करें या ना करें इस तरह का कोई सीन नहीं है। मस्ट का जो वहाँ पे यूज़ होगा तो वो काम आपने लाजमी जो है वो नहीं करना। इसके बाद क्वेश्चंस की बात करते हैं कि जब क्वेश्चन वाला यूजेज आएगा तो उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास मस्ट आएगा, यानी कि मॉडल वर्ब से बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आ जाएगी। मस्ट वी अटेंड द मीटिंग, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है मस्ट जैसे कि मॉडल वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन अटेंड हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि कब क्या हमें मीटिंग में ज़रूर शरीक होना चाहिए। अब कैजुअल चार्ट में डू वी हैव टू इस जगह ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि क्या हमें मीटिंग में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे मस्ट वी अटेंड द मीटिंग, क्या हमें मीटिंग में ज़रूर शरीक होना चाहिए। तो मतलब वो काम जो है मीटिंग में जाना जो है वो ज़रूरी है, तभी ये दूसरे से जो है वो पूछ रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं मेन यूजेज ऑफ मस्ट की, के मस्ट की जो मेन यूजेस है वो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमने बात की कि ये स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है। यूज व्हेन समथिंग इज रिक्वायर्ड आइदर बाय लॉ, रूल्स और द स्पीकर, यानी कि ये मजबूत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत या फिर ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर फ़र्ज़ हो, ऑब्लिगेटेड हो, वहाँ पे यूज़ होती है जब कोई चीज़ कानूनन, नियम या फिर बोलने वाले की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल को देखें, यू मस्ट सबमिट द असाइनमेंट बाय द फ्राइडे, यानी कि आपको असाइनमेंट जो है वो जुम्मे तक ज़रूर जमा करवाना है। यानी कि आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कॉलेज के टीचर ने आपको एक डेडलाइन दी है कि अगर आप उस डेडलाइन को असाइनमेंट जमा नहीं करवाएंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा, जैसे कि आप लोगों को उसके मार्क्स कम मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर क्या है, ये एक आपकी जो है वो ज़रूरत है और आपके ऊपर एक फ़र्ज़ है कि आप उसको जो है टाइम पे जमा करवाएं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, पैसेंजर मस्ट शो आईडी एट चेक इन, यानी कि मुसाफिरों को चेक इन पर आईडी ज़रूर दिखाना है। यानी कि ये सिक्योरिटी और एयरलाइन का कानून है, आईडी दिखाए बगैर आप जो है वो सफ़र नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए मस्ट है कि आप वहाँ पे ये चीज़ जो है वो दिखाएं। देन पर्सनल अर्जेंसी, आई मस्ट गो नाउ, इट्स गेटिंग लेट, यानी कि मुझे अब ज़रूर जाना है, देर हो रही है। यहाँ बोलने वाला खुद महसूस कर रहा है कि उसके लिए जाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, वरना उसको कोई और मुश्किल जो है वो हो सकती है अगर वो नहीं जा पाता। अब इसके अंदर जो टोन यूज़ हुआ है वेरी स्ट्रॉन्ग है, नॉट जस्ट एडवाइस, यानी कि इसके अंदर जो टोन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ है, बल्कि सिर्फ ये नसीहत जो है वो यूज़ नहीं होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोहिबिशन की, विद मस्ट नॉट, यानी कि मस्ट नॉट के साथ हम किस तरह चीज़ों को जो है वो रोकेंगे, प्रोहिबिट करेंगे। जब आपको कोई काम करने की इजाज़त बिल्कुल ना हो या वो बिल्कुल मना हो तो आप जो है मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक प्लेस, फॉर एग्जांपल यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ पे स्मोकिंग सिगरेट जो है वो नहीं आपको यहाँ सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, या फिर आपको यहाँ सिगरेट पीनी मना है। तो यहाँ पे ये एक पब्लिक प्लेस है, जिस तरह के पेट्रोल पंप के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ था यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, यानी कि वो जो है वो एक पब्लिक प्लेस होती है, एक पब्लिक जगह होती है और उसके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो आपको वो मानने पड़ेंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले नियर द रोड, यानी कि बच्चों को सड़क के करीब नहीं खेलना चाहिए। यानी ये बच्चों की हिफाजत के लिए एक सख्त हिदायत है कि बच्चों को जो है वो आप रोकें और उसको सड़क पे खेलने से जो है वो मना करें। यानी कि ये इंतहाई सख्त टोन के अंदर जो है वो बात की गई है। टोन इसके अंदर किस तरह को, स्ट्रिक्ट एंड सीरियस स्ट्रॉन्गर देन शुडंट, यानी कि इसके अंदर जो टोन होगा वो सख्त और संजीदा होगा, यानी कि शुडंट से भी ज़्यादा मजबूत वाला लहजा जो है टोन जो है वो आपका इसके अंदर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस और पर्सनल फीलिंग। स्ट्रॉन्ग एडवाइस और पर्सनल फीलिंग, यानी कि इसमें आप अपनी किसी को जो है वो इंतहाई ज़रूरी नसीहत देना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने ज़ाती फीलिंग्स एहसासात को जो है वो महसूस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप मस्ट का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यूज़ टू शो दैट यूज़ व्हेन द स्पीकर फील समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब स्पीकर को ये लगे कि उसकी कौन सी चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यू मस्ट विजिट पेरिस एट लीस्ट वंस, यानी आपको कम से कम एक बार पेरिस जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। बोलने वाला पेरिस के तजुर्बे को बहुत ही ज़बरदस्त समझाता है और उसे लगता है कि आपको भी उसका तजुर्बा जो है वो लेना चाहिए, तो तभी वो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस जो है वो कर रहा है कि आपको पेरिस एक दफ़ा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, यू मस्ट नॉट ट्राई दिस केक इट्स अमेजिंग, यानी कि आपको ये केक ज़रूर ट्राई करना चाहिए और ये बहुत कमाल का केक है, वाह व्हाट अ टेस्टी केक इट इज़।
तो बोलने वालों को केक बहुत पसंद आया और वो आपको भी इसको चखने की यानी कि टेस्ट करने की मजबूत नसीहत दे रहा है कि इसको जो है इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है और एक थोड़ा सा जो है वो आपको इसको ज़रूर ट्राई कर देना चाहिए। मतलब इसके अंदर जो टोन यूज़ हुआ है वो फ्रेंडली बट फर्म, यानी कि एक दोस्ताना टोन जो है वो इसके अंदर यूज़ हुआ है, एक फ्रेंडली टोन जो है वो यूज़ हुआ है, लेकिन एक मजबूत टोन जो है वो यूज़ भी हुआ है, मतलब फ्रेंडली बट फर्म। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल कंक्लूजन और डिडक्शन की। तो यूज़ टू शो दैट यू आर श्योर समथिंग इज़ ट्रू बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि जब आप किसी बात का सच होने पर यकीन हो फैक्ट्स की बुनियाद पर, तो आप वहाँ पे जो है मस्ट का इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल कंक्लूजन के लिए। फॉर एग्जांपल, ही मस्ट बी टायर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल द डे, यानी कि वो थका हुआ होगा, वो थका हुआ होगा या फिर वो ज़रूर थका होगा, यानी कि वो दिन भर जो है वो काम कर रहा है। आपने उस दिन भर के काम को देखा है, इसलिए आपको यकीन है कि वो थका हुआ होगा, यानी कि आपने देखा कि एक बंदा है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लगातार खेती बाड़ी कर रहा है, तो रात को आप ये बोलते हैं कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल ज़रूर जो है वो थका हुआ होगा, क्योंकि आपने उसके काम को जो है वो देखा है कि वो पूरा दिन जो है उसने काम किया है। देन नेक्स्ट जुमले को आप देखें, इसके अंदर दिस मस्ट बी द राइट प्लेस द एड्रेस मैचेस, यानी ये ज़रूर सही जगह होगी, एड्रेस मैच कर रहा है। यानी आपके पास एक एड्रेस है और आपने उस जगह से जो है वो मैच किया, इसलिए आपको यकीन है कि ये बिल्कुल सही जगह है और आप बिल्कुल सही जगह पे जो है वो गए हुए हैं। तो इस तरह भी हम इसको, इस तरह के जुमलों के अंदर भी मस्ट का इस्तेमाल जो है वो होता है। इट्स लाइक सेइंग आई एम 100% श्योर, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे 100% यकीन है, यानी कि आपके पास एक पिक्चर है मस्जिद की और आप एक मस्जिद के सामने गए और आपने देखा कि आप ये जो है ये वही वाली मस्जिद है जो मेरे पास पिक्चर के अंदर है। तो मतलब यहाँ पे आप 100% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि ये मस्जिद और मेरे मोबाइल की मस्जिद जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही है। अब टोन एंड फीलिंग ऑफ मस्ट की बात की जाए तो मस्ट स्ट्रांग मॉडल वर्ब इन टर्म ऑफ फोर्स एंड सर्टेनिटी, यानी कि मस्ट सबसे मजबूत मॉडल वर्ब है जो ताकत और यकीन को जो है वो जाहिर करता है। साउंड लाइक अ कमांड, रिक्वायरमेंट और सर्टेनिटी, ये एक हुक्म, ज़रूरत या फिर यकीन की तरह जो है वो लगता है। शुड एंड मोर पावरफुल देन शुड और ऑट टू, और ये ऑट टू या शुड से ज़्यादा ताकतवर जो है वो होता है। अब इसके कॉमन इंडिकेटर वर्ड्स यानी वो क्लूव्स, वो आम इशारे, वो आम अल्फाज जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ पे आप लोगों ने मस्ट का इस्तेमाल जो है वो करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर रिक्वायर्ड, नेसेसरी, मैंडेटरी इस तरह के लफ्ज़ आ जाए तो आपने मस्ट का यूज़ करना है डिडक्शन के लिए डेफिनेटली, क्लियरली, ऑब्वियसली, एंड देन एडवाइस, टोन, फॉर रियली, सीरियसली, एब्सोल्युटली, एंड फॉर्मल वार्निंग के लिए जब आप किसी को फॉर्मल वार्न कर रहे हो तो आप मस्ट नॉट, अंडर एनी सर्कमस्टांसिस जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वर्ड जो है वो आपको इंडिकेट करेंगे कि सेंटेंस के अंदर जो है वो मस्ट आएगा या फिर कोई और मॉडल वर्ब जो है वो आएगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं और टू की, कि ये भी हमारे पास एक मॉडल वर्ब है। तो इसको देखते हैं कि इसकी यूजेज कहाँ पे है। ऑट टू इज़ अ मॉडल वर्ब सिमिलरिटी टू शुड, इट यूज टू एक्सप्रेस, यानी कि मॉरल एप्लीकेशन और ड्यूटी, एडवाइस और रिकमेंडेशन, स्ट्रांगली प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन, इट इज़ स्लाइटली मोर फॉर्मल देन शुड बट द मीनिंग इज़ ऑफन सेम, यानी ऑट टू भी हमारे पास एक मॉडल वर्ब है जो शुड से ज़्यादा मिलता जुलता है, और ये मॉरल ऑब्लिगेशन यानी अखलाकी जिम्मेदारी या फिर फ़र्ज़, एडवाइस नसीहत, या फिर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी कि जो मजबूत इम्कान होते हैं उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये शुड से थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल होता है, लेकिन अक्सर इनका मतलब एक जैसा ही होता है। अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो देखते हैं कि ऑट टू का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। वही सेम सब मॉडल वर्ब का है, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू ऑट टू रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स, यानी आपको अपने बुजुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये एक अखलाकी और सही बात है जो आपको करनी चाहिए। अब नेक्स्ट नेगेटिव का अगर हम इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस ऑट नॉट टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आएगी। यहाँ पे याद रखें कि जहाँ पे भी टू आता है उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, और नॉट जो है वो ऑट और टू के दरमियान जो है वो लगेगा ही ऑट नॉट टू लाई, यानी कि यहाँ पे देखिए आप के सब्जेक्ट हमारे पास है ही, और हमारे पास मॉडल वर्ब प्लस नॉट इसके बीच में, देन टू, एंड देन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ हुई है, यानी कि और नॉट टू का मतलब मीन के ही और नॉट टू लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और नॉट टू का मतलब है कोई काम करना अखलाकी तौर पर गलत हो तो वो नहीं करना चाहिए। इनफॉर्मल स्पीच में ये इनफॉर्मल स्पीच जो इनफॉर्मल स्पीच में लोग अक्सर शुड नॉट इस्तेमाल करते हैं, और नॉट
टू की जगह, क्योंकि ऑट नॉट टू थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल लगता है, थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है देन शुड। अब क्वेश्चन जब आप सवालिया जुमला बनाते हैं, इनकारिया जुमले बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप यूज़ करते हैं ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आएगी, ऑट वी टू इन्फॉर्म देन नाउ। यानी कि इसका जो है वो इस तरह से बनेगा कि ऑट हमारे पास मॉडल वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन उसका जो टू रह गया था वो, एंड देन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ होगी कि क्या हमें उन्हें अभी बताना चाहिए। ये सवाल भी शुड वी इन्फॉर्म देम नाउ के बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये सवाल जो है यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है। दिस फॉर्म इज़ रेयर इन मॉडर्न इंग्लिश एंड पीपल यूजुअली यूज शुड वी इंस्टेड। यानी कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो है वो शुड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ऑट टू का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई कम होता है, लेकिन इट इज़ मोर फॉर्मल देन शुड। अब इसके यूजेज की बात करते हैं कि इसकी यूजेज कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि जो आपका अखलाकी फर्ज या जो आपकी जिम्मेदारी होती है उसके लिए ऑट टू का इस्तेमाल होता है। जब आप कोई काम करना सही या फिर अखलाकी तौर पर ठीक लगे, तो ये अक्सर हमारे वैल्यूज़, तरीकों या फिर इंसानियत से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। यूज़ टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ राइट और एथिकल थिंग टू डू, यानी कि आप वो काम करते हैं जो सही होता है और जो आपकी अखलाकी चीज़ों के साथ जो है वो मिलकर जो उसमें जो है उससे जो है वो जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी ऑट टू हेल्प द पुअर, यानी हमें गरीबों की मदद जो है वो करनी चाहिए। ये एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है हर इंसान की कि उसको जो है वो इंसानियत का तकाज़ा भी है कि वो जो है वो एक गरीब की मदद करें। देन आप देखें वी ऑट टू अपोलोजाइज़ फॉर योर बिहेवियर, यू ऑट टू अपोलोजाइज़ फॉर योर बिहेवियर, सॉरी। यानी कि आपको अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये समाजी तौर पर या अखलाकी तौर पर सही काम है कि जब आपने कोई गलती की हो और आपको पता हो कि वो आपकी गलती है, तो फिर आपको जो है वो उस गलती की माफ़ी जो है वो मांगनी चाहिए, जो आप कह सकते हैं कि एक एथिकली जो है वो एक सही चीज़ जो है वो है। देन इसका इस्तेमाल जो है वो होता है एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए, नसीहत या फिर तजावीज़ के लिए। सजेस्ट व्हाट समवन शुड डू टू इम्प्रूव अ सिचुएशन, यानी जब आप किसी को कोई मशवरा दे या कोई तजवीज़ करे कि उसे कोई काम करना चाहिए ताकि हालात जो है वो बराबर हो, वो सिचुएशन जो है उसको इम्प्रूव कर सके। फॉर एग्जांपल यू ऑट टू सी अ डॉक्टर, यानी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको लगता है कि डॉक्टर को दिखाना उसकी सेहत के लिए बेहतर है, पेशेंट जो है वो 2-3 दिन से उसकी आदत जो है वो सही नहीं है, ख़राब सी आपको लग रही है, तो आप उसको बोलते हैं यू ऑट टू सी अ डॉक्टर, यानी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको लगता है कि उसकी सेहत जो है वो डॉक्टर को दिखाएगा तो उसके बाद उसकी सेहत के लिए बेहतर होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल देके आप कि ही ऑट टू टेक अ ब्रेक, ही लुक्स टायर्ड, यानी कि उसे आराम करना चाहिए, वो थका हुआ लग रहा होगा। आप उसकी हालत देखकर मशवरा दे रहे हैं कि आराम करना उसके लिए बेहतर है। जैसे कि आप लोग कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो वो घर जाते हो, तो आपके वालिदैन बोलते हैं कि अब आपको थोड़ा सा आराम जो है वो करना चाहिए, तो इस तरह के सब जगहों पे हम ऑट टू का यूज़ करेंगे। देन इट इज़ यूज फॉर द स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस, यूज टू से समथिंग दैट इज़ लाइकली टू हैपन और वी एक्सपेक्ट इट, यानी जब आप यकीन हो कि कोई चीज़ होने वाली है या या आप उस चीज़ की तवक्को कर रहे हो, ये ज़्यादातर जो है वो शुड से मिलता जुलता है। दे शुड बी, कहा गया, दे आउट टू बी डन, दे आउट टू बी होम बाय नाउ, यानी कि उन्हें अब तक घर होना चाहिए। आप वक्त और उनके स्केड्यूल का अंदाज़ा लगाकर कह रहे हैं कि इस वक्त तक उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप कॉलेज में है और कॉलेज से छुट्टी आपकी 1 बजे या 1:30 बजे होती है और आप 3 बजे वहाँ से घर जाते हैं, तो फिर जो है वो मतलब घर पे भी, मतलब जो आपके बड़े होते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको अभी तक घर पे होना चाहिए था, यानी कि दे आउट टू बी होम बाय नाउ, कि इस वक्त क्योंकि आपकी छुट्टी का टाइम और लेट होने का टाइम वो अलग है, तो ऐसी जगहों पे जो है वो एक्सपेक्टेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ यूज्ड, द नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी द ट्रेन और टू अराइव एट 6, यानी कि ट्रेन को 6 बजे तक पहुंचना चाहिए। स्केड्यूल के मुताबिक ट्रेन का टाइमिंग जो है वो 6 बजे है, तो उसको मजबूत इम्कान है, उसके मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि वो 6 बजे तक वो पहुंच जाएगा। दे शुड बी होम बाय नाउ सिमिलर टू, यानी कि ये जो है ये उन्हें अब तक घर पर होना चाहिए, ये बिल्कुल इसी के बराबर है। यानी कि यहाँ पे अगर आप शुड लगाते हैं या फिर ऑट टू लगाते तो सेम ही है, बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर ही है। अब टोन एंड फीलिंग ऑफ ऑट टू को आप थोड़ा सा समझिए कि ऑट टू जो है वो हमारे पास स्लाइटली फॉर्मल और मोरल साउंडिंग, ये हमारे पास ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा मतलब एथिकल या फिर अखलाकी आवाज़ जो है वो पैदा करता है। देन ऑफर यूज टू शो स्ट्रॉन्ग सजेशन और एथिकल एडवाइस, ये अक्सर स्ट्रॉन्ग सजेशन या फिर जो है वो आप एथिकली या किसी को मशवरा देने के लिए जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। एंड देन इन स्पोकन इंग्लिश पीपल प्रेफर शुड इन मैनी केसेस, और
जो हम इंग्लिश जो है वो बोलते हैं, तो लोग अक्सर शुड को ought to की जगह तरजीह देते हैं, क्योंकि शुड ज़्यादा आम और ज़्यादा और एक तो ज़्यादा आम है और दूसरा जो है इससे कम फॉर्मल है, तो लोग अपनी स्पीकिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेटर वर्ड्स और क्लीव्स। ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो आपको सेंटेंस के अंदर ये इशारा देते हैं कि यहाँ पे ought to का आना चाहिए या फिर नहीं। तो उससे ड्यूटी रिलेटेड जो वर्ड्स है जैसे राइट, रॉन्ग, फेयर, प्रॉपर, तो यहाँ पे जो है वो आप इंडिकेट कर, जैसे कि यू ought to डू द राइट थिंग, यानी कि आपको सही काम जो है वो करना चाहिए। एडवाइस सिचुएशन के लिए मे बी, प्रोबेबली, इन माय ओपिनियन, लाइक दैट, आई थिंक यू ought to वेट, यानी मेरे ख्याल से आपको थोड़ा इंतज़ार जो है वो और करना चाहिए। एंड देन एक्सपेक्टेशन फ्रेजेस के लिए भी जो यूज़ होते हैं, तो बाय सून, सून, बाय नाउ, सॉरी, सून, एंड ऑलरेडी, शी ought to be there ऑलरेडी, यानी उसे अब तक वहाँ होना चाहिए था। तो ये था हमारे पास ought to, और इसके जो है वो एग्जांपल्स आप लोगों के साथ, और इसकी जो कंपैरिजन एक दूसरे के साथ होती है, सारी चीज़ें अब आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएगी।